हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये फेफड़ा। हमारा फेफड़ा जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है, ये फेफड़ा सिकुड़ता है, फैलता है, इस प्रकार सांस अंदर लेकर शरीर के अंदर तक पहुंचाता है और CO2 को बाहर छोड़ता है। लगभग 1.3 किलोग्राम का ये फेफड़ा एक जोड़े के रूप में एक एयर बैग की तरह होता है। ये फेफड़ा हमारी पसलियों के अंदर रहता है और इन्हीं फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय स्थित होता है। एक बार इस फेफड़े की संरचना देखिए। फेफड़ा बना होता है कई सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा, जो कि एक स्पंज की तरह संरचना वाला होता है। और इन लंग्स में दायां फेफड़ा 3 लोब वाला होता है, वहीं बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। ये फेफड़ा श्वास नली द्वारा हमारे नाक से जुड़ा रहता है। सबसे पहले नाक होती है, फिर होता है फेरिंग्स जो कि जुड़ा रहता है इस विंड पाइप से, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। और ये विंड पाइप फेफड़ों में आने तक 2 भागों में बढ़ जाता है, जहाँ ये फेफड़ों में पेड़ों की जड़ की तरह फैल जाते हैं बहुत सारी शाखाओं में, जहाँ इन शाखाओं के अंत में गोल बॉल की तरह एक संरचना होती है जिसे एल्वोलाई कहते हैं। अगर हमें ये जानना है कि फेफड़ा काम कैसे करता है, तो पहले हमें ये जानना होगा कि मनुष्य सांस कैसे लेता है। देखिए, फेफड़ों द्वारा सांस लेना सही मायने में देखें तो एक अनैच्छिक क्रिया है। मतलब अगर हम चाहें भी तो इस क्रिया पर नियंत्रण नहीं कर सकते। फेफड़ों का फूलना और सिकुड़ना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। फेफड़ों के नीचे डोन शेप का एक ऑर्गन होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम भी सिकुड़ता और फैलता रहता है। जब ये फैलता है तो हमारा फेफड़ा सिकुड़ता है, और जब ये डायफ्राम सिकुड़ता है तो हमारा फेफड़ा फैलता है। जब फेफड़ा फैलता है तब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं, और जब ये सिकुड़ता है तो हम सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो चलिए फेफड़े के कार्य को शुरू से देखते हैं। देखिए, पहले तो डायफ्राम के सिकुड़ने से फेफड़ा फैलता है, जिसकी सहायता से नाक हवा को अंदर लेता है, जो नाक यानी नेजल कैविटी से होते हुए श्वसन क्रिया में शामिल हो जाती है। आप देखते हैं नाक के अंदर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है। जब नाक से हवा को अंदर की ओर लेते हैं तो जो वायरस और बैक्टीरिया अंदर जाते हैं उसे चिपकाने का कार्य ये चिपचिपा पदार्थ करता है, जिसे हम म्यूकस भी कहते हैं। फिर हवा फेरिंग में जाता है, वहाँ पर लेयरिंग, और फिर वहाँ से विंड पाइप होते हुए जिसे ट्रैकिया कहते हैं वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर भी कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस की तरह, और इस पदार्थ में भी कई सारे वायरस और बैक्टीरिया मारे जाते हैं। फिर ये विंड पाइप 2 भागों में बट जाता है, और इन 2 भागों में बटे हुए शाखाओं को ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई एक स्पंज जैसी संरचना वाले स्ट्रक्चर में पेड़ों की जड़ की तरह फैल जाती है, जहाँ पर नाक से O2 सहित हवा फेफड़े भर में फैली हुई जड़ों वाली शाखाओं में फैल जाती है। और इन शाखाओं के अंत में एक गोल बाल की तरह छोटे छोटे एयर बैग की तरह संरचना होती है, जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं, जिसके ऊपर ब्लड वेसल्स मेनली ब्लड कैपिलरीज चिपकी हुई होती है। जब हवा एल्वोलाई पर आती है तो वहाँ से O2 के मॉलिक्यूल्स ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। फिर ये ब्लड मनुष्य के हृदय की तरफ बढ़ता है, जहाँ से पूरे शरीर में ब्लड फैल जाता है। पर जब हवा में O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, तब उसी समय ब्लड में मौजूद CO2 गैस इस एल्वोलाई के पास अंदर जाकर डिफ्यूजन के द्वारा इस एल्वोलाई के अंदर चला जाता है, जहाँ से फेफड़ा इन CO2 गैसेस को शरीर से बाहर निकाल देता है। नाक के द्वारा जो हम गैसेस एक्सेल करते हैं वो यही CO2 गैस होती है, जो मेनली वेस्टेज होती है। तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि फेफड़ा काम कैसे करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।